और विक्रमोत्सव के अंतर्गत 27 से 29 मार्च तक राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, विज्ञान उत्सव और 40वां मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन, विज्ञान उत्सव और 40वें मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया, जिसमें देश भर से 250 से ज्यादा शीर्ष वैज्ञानिक शामिल होंगे, जिसका मुख्य विषय विकास की बात विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ है। आयोजन का समापन 29 मार्च को होगा। आयोजन में मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RS भारद्वाज, महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी मौजूद रहे। बड़ा अद्भुत संयोग है वैज्ञानिकों के इस सम्मेलन में। विक्रमोत्सव के दरमियान बात कर रहा हूँ तो एक कथानक भी हमको सबको ध्यान में आता है। इस कथानक को लेकर के उसकी भी कई सारी गलतफहमियां सब चलाई गई है। विक्रम और बेताल, विक्रमादित्य की बात करते हैं तो विक्रम बेताल पे आती कहानी, लेकिन ये बात भी सही है कि ये बेताल की कहानी का एनिमेशन के माध्यम से भी आप जनता के बीच में बात पहुंचाएं। विक्रम मूलतः शासक है और विक्रमादित्य के साथ जिनका नाम चलता वो बेताल। बेताल भी बहुत बड़े ज्ञानी, विज्ञानी और इन सारी चीजों में समर्थ व्यक्तित्व के धनी। वो कोई भूत नहीं है, लेकिन जाने अनजाने बिना बात के अपराध हो जाता है कि वो बेताल भूत है। बेताल के साथ कुल 25 कहानियां जुड़ी हुई विक्रमादित्य की, और वो विक्रमादित्य के साथ जुड़ी हुई 25 कहानियों में 25 कहानियों के माध्यम से, जैसे कि जब कभी सत्ता परिवर्तन होता तो सुयोग के लोग इधर उधर हो जाते हैं, कहीं उधर चले जाते हैं। वैसे ही बेताल पुराने राजा के दरबार के बड़े महान व्यक्तित्व और उनके दरबार के सभासद थे। काल के प्रभाव में वो हो गए इधर उधर, तो उस कहानी को चला करके जब विक्रमादित्य को एक टास्क मिला और टास्क के माध्यम से ध्यान में आया, जो विक्रमादित्य ने पूरा सुशासन स्थापित कर लिया, आक्रांताओं को भगा दिया, सबकी पराजय हुई, विक्रमादित्य की जय हुई। ऐसे में जब सुशासन की स्थापना का संकल्प चालू हुआ तो जैसे आज आप लोग इसे अलग अलग क्षेत्रों की बड़े बड़े स्थान से आपको जुटा करके सम्मेलन के माध्यम से आपके सब्जेक्ट को बढ़ाने का संकल्प हुआ है। ऐसे विक्रमादित्य ने बेताल को जुटा करके अपने साथ रख करके भविष्य में उनके दरबार की दृष्टि से नए नए प्रकार के अच्छे कामों की शुरुआत की। ये विक्रमादित्य महानाट्य होता, उस मंचन में सब बताते हैं कि बेताल को साथ लेने के लिए बेताल ने विक्रम और बेताल के बीच झगड़ा हो जाए, बेताल की हत्या विक्रम कर दे। ये षड्यंत्र था और षड्यंत्र अंततः फेल होता है, और जो षड्यंत्र करता विक्रमादित्य के माध्यम से बेताल उसको खत्म करवा देता है। हम सब जानते हैं कि जब हम कालगणना की बात करते हैं तो आमतौर पर दुनिया में केवल कैलेंडर की बात होती है, और कैलेंडर में भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी। अब 31 दिसंबर 1 जनवरी ये पृथ्वी की परिक्रमा से जोड़ करके वो 21वीं कर लेते हैं। ये पृथ्वी की परिक्रमा 365 दिन में होगी। हम सब जानते हैं 200-400 साल पहले तो हमारे 12 महीने भी नहीं थे। उसके बाद 8 महीने से 10 करें, 10 से 12 करें। बाद में हमारे ही ज्ञान के बलबूते पर 365 दिन में वो चक्र लगाने की बात है। अब यहाँ से हमारी साइंस की यात्रा चालू होती है। ये हमारे लिए वर्तमान के दौर में एक ऐसा समय चल रहा है जब हम अपने सारे चारों तरफ फैले हुए प्रकृति के रहस्यों के अलग अलग अंदर जाकर देखेंगे तो इन सब में कहने के साइंस विद्यमान दिखाई देगा। तो ऐसे कई कारणों से आज का समय वाकई अनुकूल है, अद्भुत है। इसलिए आज आपने जब अपनी इस वैज्ञानिक थीम सम्मेलन की थीम की जो आपने सोची, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। विकास की बात विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार के साथ, ये सच्चे अर्थों में प्रौद्योगिकी और नवाचार ये आज के समय की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि अभी हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हुई, उसमें हमने अपने IT डिपार्टमेंट के माध्यम से 4 पॉलिसियाँ, GCC सेमीकंडक्टर, ड्रोन पॉलिसी, MEGCC पॉलिसी इत्यादि IT ITS की पॉलिसी, ये 4 पॉलिसियों के माध्यम से हमने अलग अलग दिशा में भविष्य के दरवाजे खोले हैं।
लेकिन जब डॉक्टर प्रकाश चौहान जी ने कहा कि स्पेस पॉलिसी भी बनना चाहिए, तो मैं यही से घोषणा करता हूँ कि बहुत जल्दी आपका भी मार्गदर्शन लेकर मध्य प्रदेश में भी स्पेस पॉलिसी हम बनाने जाएंगे। ऐसे में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत बड़ी संभावना है और खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन एप्लीकेशन का जो वर्तमान का दौर चल रहा है वो तो अद्भुत है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब इसी प्रकार से आगे बढ़े। अभी हाल ही में इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी जो बड़ा काम किया है, खास करके सफल लॉन्चिंग का, मैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि हमारी अपनी संस्कृति की विशेषता है, हम हर नवीन नूतन का स्वागत करते हैं और पुरातन के साथ भी संबंध बनाए रखना चाहते हैं। परमात्मा करे कि आप सबके ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन समय की सीमा है। 2 दिवसीय आपका कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।